वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आलमी स्कॉलर से ऑनलाइन नशिस्त। कुरान की आयत का हवाला देते हुए एक स्कॉलर ने कहा, सिर्फ बुरे लोग खवातीन की तज़लील करते हैं। इंतहाई ज़रूरी है कि खवातीन की तरबियत के लिए हसास रहें। बाप का किरदार इस सिलसिले में मिसाली होना चाहिए। हमारी रिवायात खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। फाइनेंस बिल 15 से 20 जनवरी के दरमियान पास हो जाएगा। फवाद चौधरी पुरअज़्म, कहा स्टेट बैंक का आज़ाद होना पाकिस्तान के मफाद में है। एक बार फिर शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। बोले, शहबाज शरीफ एफिडेविट देकर भाषण दे रहे हैं, बड़े भाई को वापस लाएं। असूली तौर के ऊपर तो हाई कोर्ट को आज खुद नोटिस लेके शहबाज शरीफ को बुलाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि जनाब आपने ये हलफनामा दिया था, आपके भाई साहब वापस नहीं आ रहे, तो क्या हम आपको जाली एफिडेविट में जेल में भेज दें। बचत और किफायत शहरी में वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सबको पीछे छोड़ दिया। वज़ीर-ए-आला ऑफिस के अखराजात में नुमाया कमी। शहबाज शरीफ दौर में 2017 में सीएम हाउस के अखराजात 23 करोड़ 90 लाख रुपए थे। बुज़दार सरकार ने सीएम हाउस पर सिर्फ 14 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए। उस्मान बुज़दार कहते हैं, पंजाब भर में शाह खर्चियों का कल्चर खत्म कर दिया। हम कौमी वसाइल की पाई पाई के अमीन हैं। बुज़दार साहब, साल बदल गया लेकिन आपकी हरकतें और बयानात तब्दील नहीं हुए। आज़मा बुखारी की तनकीद, कहा हस्बे रिवायत साल के आगाज पर ही झूठ बोल रहे हैं। 63% लोगों ने आपकी कारकर्दगी को मायूस कुन करार दिया है। आइंदा सर्दी में पंजाब में गंदम और चावल के बड़े बहरान का खदशा, जिसकी जिम्मेदार बुज़दार सरकार होगी। तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी मौलाना फजल रहमान से हाथ मिलाने को तैयार। कहते हैं, मौलाना फजल रहमान चोरों की सरपरस्ती छोड़ दें तो पहला शख्स होगा जो उनके पास जाऊंगा। इमरान खान भी नहीं रोकेंगे। समा को इंटरव्यू में फवाद चौधरी को कायदे आज़म के तसव्वुर रियासत के बयान पर मुनाज़रे का चैलेंज दे दिया। सेकुलर का लफ्ज कायदे आज़म की सारी तकारीर में से मैं चैलेंज करता हूं कि मुझे ला के दिखा दें, लेकिन मैं चैलेंज से कहता हूं कि उन्होंने कुरान पाक का जिक्र किया, इस्लामी निज़ाम अदल का जिक्र किया। कोरोना की नई लहर की आमद कुछ हफ्तों से मुतवक्के थी। सरबरा NCOC असद उमर के खतरे की घंटी बजा दी। ट्वीट किया, जीनोम सीक्वेंसिंग बता रही है कि ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। ज्यादा असर कराची पर है। शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना के 8 मरीज इंतकाल कर गए। 594 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 1.30% रही। पंजाब में ओमिक्रॉन के 81 केसेस सामने आए, जिनमें से 70 लाहौर के हैं। लाहौर में मस्बत केसेस की शरह 3% हो गई। असद उमर ने लॉकडाउन का इम्कान मुस्तरद कर दिया। जब तक हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट हमें नहीं नजर आ रहा, तो हम अभी कोई लॉकडाउन की तरफ नहीं बढ़ रहे। बन्नू की तहसील ककी के चेयरमैनशिप की सीट के लिए वोटों की रिकाउंटिंग मुकम्मल। PTI के जुनैद रशीद की कामयाबी बरकरार। जमात इस्लामी के हाजी अख्तर अली शाह दूसरे नंबर पर रहे। जमात इस्लामी की दरखास्त पर गिनती दोबारा करवाई गई थी। बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध असेंबली के बाहर धरना तीसरे रोज भी जारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, जगह कम पड़ी तो वजीर आला हाउस या शार फैसल जा सकते हैं। पीर को खवातीन धरने में शरीक होंगी। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में रात से हल्की बारिश के साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी। बल्तिस्तान डिवीजन में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। स्कर्दू में रिकॉर्ड सर्दी। बलूचिस्तान में भी बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई। गिजर में रात से बर्फ पड़ रही है। हुंजा और नगर में रुई के गाले गिर रहे हैं। गिलगित से राब्ता मुनक़ता। कराची में ठंडी हवाएं। 5 और 6 जनवरी को बारिश की पेशगोई। नथिया गली में शदीद बर्फबारी। मुल्क भर से लोग मौसम का मजा लेने नथिया गली में मौजूद। बर्फ पर मुख्तलिफ खेलों में मसरूफ, कहीं स्नो ट्यूबिंग तो कहीं निशानेबाजी। सर्द मौसम में रबाब की धुन माहौल गर्मा रही है।
लाहौर में लीगी रुकने पंजाब असेंबली बिलाल यासीन पर कातिलाना हमला, तफ्तीश में कोई पेशरफ न हो सकी। जाए वारदात से मिलने वाला पिस्तौल फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। 9mm पिस्टल का रजिस्ट्रेशन नंबर मिटा हुआ था। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए असलहा डीलर से भी तफ्तीश जारी। सक्खर में 2 बच्चों के साथ नारा किनाल में छलांग लगाने वाली खातून महनाज बीबी की तलाश दूसरे रोज भी जारी। शौहर से झगड़े के बाद खातून ने नहर में छलांग लगा दी थी। 2021 में पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और खुदकुश हमलों के इजाफी केसेस रिकॉर्ड हुए। पुलिस एहलकारों और शहरियों समेत 113 अफराद की जान गई। पंजाब में धुंध कभी कम कभी ज्यादा। आज फिर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ गया। फिजाई आलूदगी में बागों का शहर का दुनिया भर में पहला नंबर। शहरियों को एहतियात की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश के बाद स्मोक में कमी आएगी। शाहिद आफरीदी तालीम के फरोग के लिए सरगर्म, कहा कराची के नवा में निजी तंजीम के साथ अकेडमी बनाने का ऐलान। बलूचिस्तान में मोबाइल अस्पताल भी बनाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज ही होंगे। मैदान में सरफराज को रिलैक्स रखने की कोशिश करूंगा। लाला ने यह भी बता दिया कि पावर हंटिंग कोच के लिए अब तक किसी ने राब्ता नहीं किया। नए साल के मौके पर कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने यतीम और बेसहारा बच्चों से मुलाकात की। लाहौर में बच्चों ने तालियां बजाकर कप्तान का इस्तकबाल किया। बाबर आजम ने बच्चों के साथ केक काटा और क्रिकेट भी खेली। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने आर्सेनल को हरा दिया। फैसला कुन गोल रोड्री ने इख्तितामी लम्हात में किया। इंजरी टाइम में रेनसन सैंचेज के गोल ने टॉटनहम को वॉटफोर्ड के खिलाफ कामयाबी दिला दी। वेस्ट हैम यूनाइटेड ने क्रिस्टल पैलेस को शिकस्त दी। साइकिल और बलून रेस, पीटी और जूडो कराटे। पेशावर के स्पोर्ट्स गाला में स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने खूब सलाहियतें दिखाई और सबसे दाद पाई। तलबा के निशानेबाजी और जिम्नास्टिक के मुकाबले सबको पसंद आए। मागिला नेशनल पार्क के ट्रेल 6 में 3 तेंदुए रहते हैं। वाइल्ड लाइफ ने इस जगह को लेपर्ड प्रिजर्व जोन बना दिया। सुल्तान, शहजादा और शहजादी से मिलने के लिए शहरियों को गाइडेड टूर कराया जाएगा। और कराची में किताबों से मोहब्बत करने वालों का मेला जारी। एक्सपो सेंटर में 16वीं इंटरनेशनल बुक फेयर के तीसरे दिन खूब गहमा गहमी। सिर्फ कराची ही नहीं, घरों से भी किताबें खरीदने पहुंचे बच्चे।